दोस्तों, एक समय ऐसा हुआ करता था जब विदेश यात्रा की योजना बनाने का मतलब था वीजा के लिए आवेदन की लंबी प्रक्रिया से गुजरना। घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता, ढेर सारे कागजी दस्तावेज, तरह तरह के सवाल जवाब और फिर वीजा की मुहर लगने तक का लंबा इंतजार झेलना पड़ता। लेकिन खैर, वो सब अब अतीत की बातें हो गईं। आज भारतीय पासपोर्ट धारकों को कई देशों में वीजा फ्री एंट्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलने लगी है। यानी अब विदेश की सैर करना पहले जितना पेचीदा नहीं रहा। विश्व में सिर्फ एक ही ऐसा देश है जहां भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का असर सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, और वो है इंडोनेशिया। यहां हिंदू परंपराओं को आज भी बेहद सम्मान दिया जाता है। आज हम आपको लेकर चलते हैं भीड़ भाड़ से दूर बसे एक पारंपरिक गांव की ओर। इस गांव को देखकर मानो लाखों आंखों को सुकून और आत्मा को शांति का अनुभव हो चुका हो। इसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करना आसान नहीं है। यकीन करना शायद आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन वेरेबो गांव समुद्र तल से करीब 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया में बहुत कम जगहें हैं जो इतनी ऊंचाई पर बसाई गई हों। यही वजह है कि इसे बादलों के ऊपर बसा गांव भी कहा जाता है। इंडोनेशिया कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश है और इन्हीं में से एक द्वीप समूह है फ्लोरेस आइलैंड। दोस्तों, नुस्खा सिंगारा द्वीप श्रृंखला में स्थित यह गांव 27 अगस्त 2012 को यूनेस्को द्वारा इसकी परंपराओं को जीवित रखने के लिए बैंकॉक में टॉप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता है इसके अद्भुत घर, जिन्हें यहाँ के लोग बेरुनियाग कहते हैं। इन घरों का आकार शंखवाकार होता है, बिल्कुल वैसे जैसे बच्चों के जन्मदिन पर पहनी जाने वाली बड़ी टोपी। इनकी छत सीधे जमीन को छूती है और ऊपर से नीचे तक पूरी तरह छप्पर से ढकी होती है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी दूसरी दुनिया की रचना हो। कहा जाता है कभी पूरे इस क्षेत्र में ऐसे घर आम हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ यही गांव है जिसने इन पारंपरिक मकानों को जीवित रखा हुआ है। इन घरों के बिना यह गांव अपनी पहचान खो देता। दोस्तों, इन घरों को 5 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से का अलग महत्व है। पहला भाग लूटो या टेंट कहलाता है, जहां परिवार रहते हैं। दूसरा हिस्सा लोगे कहलाता है, जिसमें खाने पीने और अन्य जरूरी सामान रखा जाता है। तीसरा भाग लेंटर होता है, जिसमें अगली फसल के बीज संजो कर रखे जाते हैं। चौथा हिस्सा लैंपा कहलाता है, जो सूखे से बचाव के लिए अनाज और खाद्य सामग्री रखने में काम आता है। और अंत में सबसे ऊपरी और पवित्र हिस्सा होकांग कोड़े कहलाता है। यहां लोग अपने पूर्वजों को प्रसाद अर्पित करते हैं। गांव में केवल 7 घर हैं और इनके अतिरिक्त एक विशेष घर भी है, जहां पूरे गांव वाले एकत्र होकर रीति रिवाज, समारोह और अनुष्ठान करते हैं। यहां के लोग कैथोलिक धर्म को मानते हैं, हालांकि कुछ परिवार आज भी अपनी पुरानी मान्यताओं का पालन करते हैं। गांव के एक घर में ऐतिहासिक ढोल रखे गए हैं, जिनकी उम्र सैकड़ों साल पुरानी बताई जाती है। पीने का पानी ये लोग पहाड़ों और झरनों से प्राप्त करते हैं। वेरेबो बोरगांव में कुल मिलाकर 44 लोग रहते हैं। उनकी मुख्य आय का साधन कृषि है। यहां लोग अधिकतर लौंग और चेरी की खेती करते हैं। गांव की महिलाएं भी इन कामों में बराबर की भूमिका निभाती हैं। आज भी यह गांव अपने पूर्वजों की परंपराओं और सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीता है। यहां न तो कोई मशीन है, न मोबाइल, न इंटरनेट, न सड़क और न ही गाड़ियां। लोग पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर रहकर सैकड़ों साल पुराने तौर तरीकों से जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ के लोग मक्का और चावल को भोजन के रूप में पसंद करते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग अपने गांव आने वाले हर अतिथि का दिल से स्वागत करते हैं। बाहरी लोग जब यहाँ आते हैं तो उन्हें इस सरल और पारंपरिक जीवन का अनुभव कराया जाता है। कुछ साल पहले जब पर्यटकों ने इस गांव के बारे में जाना तो यहाँ रुकने के बाद उनका कहना था कि इससे पहले उन्होंने कभी इतना सुकून और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव नहीं किया। यहाँ की शांति और यहाँ की आबोहवा किसी और जगह से बिल्कुल अलग है। गांव वाले भी बेहद मिलनसार हैं और आगंतुकों को ऐसा एहसास कराते हैं जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में हों। अब आपके यहाँ के किस टूरिस्ट प्लेसियों के बारे में बता देते हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है दोस्तों, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की चर्चा हो
और टोबा झील का नाम न आए ऐसा तो शायद ही हो। यह झील लगभग 100 किलोमीटर लंबी और करीब 30 किलोमीटर चौड़ी है। अगर गहराई की बात करें तो यह लगभग 500 मीटर तक गहरी है। इसे दानो तौबा भी कहा जाता है और माना जाता है कि यह करीब 70,000 साल पुरानी है। इस झील से उठने वाला धुआं किसी ज्वालामुखी के विस्फोट का आभास कराता है और यही वजह है कि यहां भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। कोमोडो ड्रैगन। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस में स्थित कोमोडो नेशनल पार्क भी घूमने लायक जगहों में से एक है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। कोमोडो ड्रैगन को एक विशालकाय छिपकली कहा जा सकता है। इसकी लंबाई करीब 10 फुट होती है और इसका वजन 150 किलो से भी अधिक होता है। इसकी जीभ सांप जैसी होती है और दांत व नाखून बेहद खतरनाक माने जाते हैं। नंबर 3 है बाली द्वीप के धान के खेत। इंडोनेशिया की खूबसूरत जगहों में बाली द्वीप का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इंडोनेशिया का मुख्य भोजन होने के साथ साथ चावल यहां की सुंदरता बढ़ाने में भी खास योगदान देता है। पहाड़ी ढलानों पर लहरदार अंदाज में व्यवस्थित ये धान के खेत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बाली द्वीप पर नारियल के पेड़ और यहां की नाइट लाइफ भी यात्रियों के लिए खास आकर्षण है। नंबर 4 है पारंपरिक गांव टनाटो राजा। यह स्थान इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी प्रांत की पहाड़ियों में स्थित है। यहां आने वाले पर्यटकों को अद्वितीय शांति का अनुभव होता है। सांस्कृतिक द्वीपों की खूबसूरती में तनातो राजा अपनी समृद्ध परंपरा, पारंपरिक गांवों और आकर्षक समारोहों के लिए जाना जाता है। नंबर 5 है समुद्री पार्क राजा अम्पाट द्वीप। यह जगह खासकर गोताखोरों के बीच लोकप्रिय है। सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसका नाम प्रसिद्ध है। राजा अम्पाट को इंडोनेशिया का सबसे बड़ा समुद्री पार्क माना जाता है। यहां 1000 से अधिक प्रजाति की मछलियां, अनछुए शैवाल और सैकड़ों प्रकार के मूंगे पाए जाते हैं। यही कारण है कि समुद्री गोताखोरी करने वालों के लिए यह स्थान बेहद खास है। नंबर 6 है प्रम्बनन मंदिर। इंडोनेशिया के योगाकार्टा में स्थित यह हिंदू मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 9वीं सदी के दौरान त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा जी के लिए किया गया था। इस मंदिर में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, संरक्षक विष्णु और विनाशक शिव जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल यह मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है और यह प्राचीन वास्तुकला की अनोखी झलक पेश करता है। नेक्स्ट है माउंट ब्राह्मो। अगर इंडोनेशिया के प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो पूर्वी जावा का माउंट ब्रह्म सबसे पहले नामों में आता है। यह कई ज्वालामुखी पर्वतों में से सबसे लोकप्रिय माना जाता है। यहां संगमरमर सी चोटियों के बीच उठते धुएं और सूर्योदय का दृश्य देखने लायक होता है। इस अनोखी सुंदरता को देखने दुनिया भर से लोग यहां आते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपने इसमें कुछ नया देखा, जाना और सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।